अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इल्म व दानिश की महकती हुई लहरों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सवाल इल्मी के अंदर जुम्बश लिसान का जो मरकज है वो है ज़रख़ेज़ ज़मीन अजीम कौम फिर सवाल क्यों। जनाब अली वक़ार, यह एक मुसल्लम हकीकत है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने जो अरूज व तरक्की मुसलमानों को अता की, किसी कौम को नहीं अता की। जनाब सादर, बंदा नचीज के मौजू का जो बरकनी नुक्ता है वो है सवाल क्यों। इस सवाल के जवाब में जब मैंने गौर फिक्र किया, मेरी आंखें अश्कबार हो गई, कदम लड़खड़ाने लगे। और जब मैंने माजी के खुराक पर दस्तक दी और जब मैंने माजी के ऊपर नजर अमीर डाली तो मुझे मालूम हुआ कि मुसलमान माजी के अंदर एक अजीम कौम थे, कि मुसलमानों ने गुजरी हुई सदियों में जो जद्दोजहद की, जो मेहनत की, वह इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तारीख और मिसाल बेनज़ीर है। जब भी मुस्लिम कौम पर कोई कड़ी वक्त आया तो उन लोगों ने अपने माल और जान की कुर्बानियां की। जब तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि एक वक्त वो था जब खालिद बिन वलीद ने रूम की अजीम शान सल्तनत का तख्ता उल्ट दिया और उधर साद बिन अबी वक्कास ने ईरान की सल्तनत को तहस नहस कर दिया। और एक वक्त वो था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में अपनी कायदा सलाहियतों की बिना पर सिंध और मुल्तान के अंदर हिंदू सल्तनत को तहस नहस कर दिया। दो नीम जिन की ठोकर से सहरा दरिया, दो नीम जिन की ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राही। जनाब सादर, तारीख इस बात पर गवाह है, जिन लोगों की, जिन कौमों की शमशीरें सर्द आलूदा हो गई, जिन्होंने जंगी मशकों की जगह शतरंज को अपना बशगरा बना लिया और जो हमेशा जद्दोजहद करने वाली कौम थी, जब उन्होंने अपने सरों के ऊपर नामा व नमूस का, इशरत का, ऐश परस्ती का ताज पहन लिया तो फिर सवाल ही हमारा मुकद्दर होना था। जनाब सदर, जब आप जानते हैं कि कुरान का हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो फिर हम नस्ली व लिसानी व इलाकाई व माशरती तौर पर क्यों हमने तफरकाबाजी की फतना अंगेज वादी को जन्म दिया। जब हम जानते हैं कि कुरान का हुक्म है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर हम माशरे के अंदर क्यों हर छोटी छोटी बात के ऊपर किस गश को शिकार होते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, तो फिर आज हम माल व दौलत की बिना पर अपने मतलब की खातिर एक दूसरे से रिश्ता को इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे अहम बात कि आज सवाल हमारा मुकद्दर क्यों ना होता कि जब हमने कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया और आज हम मगरब की तकलीद करने लगे और सुन्नत जो मुसलमानों की बुनियादी शनाख्त और अलामत थी, हमने उसको तर्क कर दिया और आज हमने मगरब के लाइफ स्टाइल को अपना लिया है। ये एक हकीकत है कि जब तक मुस्लिम कौम ने अपने नफा और नुकसान से बाला तर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत की और कुरान व सुन्नत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया,
तो उरूज व तरक्की इनका मुकद्दर ठहरी। जब से मुसलमानों ने, मुस्लिम कौम ने इबादत को बतौर रस्मों व रिवाज अदा करना शुरू कर दिया और जब मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफ़ा को निकाल दिया गया तो फिर मुसलमानों का मुकद्दर सवाल ही था। इमाम मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ये फाकश मुस्लिम जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदन से निकाल दो। वाक़िअ दावाना।